एडब्ल्यू कंपनी ने सीएम पंक और एस स्टील दोनों को फायर कर दिया, ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है। बट यहीं सीएम पंक के एडब्ल्यू से फायर होने के बाद अब एस स्टील ने एडब्ल्यू पर बहुत बड़ा आरोप लगा दिया है। सीएम पंक के डब्ल्यूडब्ल्यू में पॉसिबल रिटर्न को लेकर फिन बैलर की तरफ से काफी बड़ी अपडेट आ चुकी है। एडब्ल्यू के इस हफ्ते कोलिजन शो के ऊपर एडब्ल्यू का डाउनफॉल शुरू हो चुका है। ब्रायन डेनियल्सन के रिटायरमेंट को टीच करने के बाद ब्रायन के रिटायरमेंट के एग्जिट प्लान सामने आ चुके हैं। एडब्ल्यू में सीएम पंक के जरिए एडब्ल्यू ने कितना रेवेन्यू किया, इसको लेकर बुगाटी की तरफ से काफी बड़ी स्टेटमेंट आ रही है। तो वहीं एडब्ल्यू के इस हफ्ते कोलिजन शो से पहले एडब्ल्यू ने एक और न्यू रेसलर को साइन कर लिया है। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइस सबसे पहले बात करेंगे एडब्ल्यू में ब्रायन डेनियल्सन के रिटायरमेंट प्लान की। वेल गाइस बात करें यहाँ पर ब्रायन डेनियल्सन की, तो गाइस ये चीज तो हम सभी लोगों ने आज एडब्ल्यू कोलिजन शो पर देखी। आज एडब्ल्यू के कोलिजन शो के ऊपर ब्रायन डेनियल्सन ने इस चीज को टीच कर दिया है कि वो बहुत जल्द उनका रिटायरमेंट लेने वाले गए। और गाइस यहीं अब ब्रायन के इस प्रोमो के बाद काफी सारे लोग इस चीज को लेकर कंफ्यूज है कि ब्रायन ने जो उनका प्रोमो कट किया था वो एडब्ल्यू के स्टोरी लाइन का हिस्सा था या फिर ब्रायन सच में उनका रिटायरमेंट लेने वाले गए। वेल गाइस अब यहाँ पर स्पोर्ट इंसुलेटेड ने इस चीज को कंफर्म किया है कि एडब्ल्यू कोलिजन पर ब्रायन रिटायरमेंट को लेकर जो बात कर रहे थे वो बातें एडब्ल्यू के स्टोरी लाइन का हिस्सा ना होके बल्कि पूरी तरह से रियलिटी गए। क्योंकि गाइस यहाँ पर ब्रायन डेनियल्सन रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर करीबन 20 साल से भी ज्यादा टाइम से काम कर रहे गए। और गाइस अब यहाँ पर ब्रायन उनके फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते गए। और गाइस 2023 वो आखिरी ईयर होने वाला है जब ब्रायन डेनियल्सन एडब्ल्यू में वीकली बेसिस पर काम करेंगे। क्योंकि गाइस अगले साल से ब्रायन डेनियल्सन एडब्ल्यू में फुल टाइम रेसलर ना होके बल्कि पार्ट टाइम रेसलर बनने वाले गए। और जिस तरीके से जॉन सीना डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर 6 महीने 4 महीने पर एक बार आते गए, कुछ उसी तरीके से ब्रायन अगले साल से एडब्ल्यू के अंदर हमें 3 महीने या 6 महीने पर देखने को मिलेंगे। और गाइस भले ही यहाँ पर ब्रायन एडब्ल्यू के अंदर अगले साल से फुल टाइम काम नहीं करेंगे, बट गाइस इसके बावजूद भी ब्रायन एडब्ल्यू के अंदर बैक स्टेज पर फुल टाइम काम करने वाले गए। और गाइस अगले साल से एडब्ल्यू के अंदर शायद आपको साल में ब्रायन डेनियल्सन मुश्किल से 3 से 4 बार रेसल करते हुए दिखाई देंगे। वेल गाइस अब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि ब्रायन के पार्ट टाइमर बनने का ये प्लान कैसे जाता है। बट गाइस यहीं आज एडब्ल्यू कोलिजन शो के ऊपर सीएम पंक के बाहर जाने के बाद अब एडब्ल्यू कोलिजन बहुत बड़ा फ्लॉप हो चुका है। वेल गाइस ये बात तो मैंने कल रात को आप लोगों को कोलिजन के प्रीव्यू वीडियो के अंदर ही बताई थी कि एडब्ल्यू के इस हफ्ते कोलिजन शो के ऊपर एडब्ल्यू कंपनी मात्र 60% अरीना सोल्ड आउट कर पाई थी। और गाइस यहीं अब मेरे उस न्यूज के बाद एडब्ल्यू के आज हुए कोलिजन शो के ऊपर जो भी लोग एडब्ल्यू कोलिजन को देखने गए थे उन लोगों ने सोशल मीडिया पर कोलिजन के एक्चुअल पिक्चर को शेयर किया है, जहां पर इस पिक्चर के अंदर एडब्ल्यू कोलिजन का आधा अरीना पूरी तरह से खाली दिखाई दे रहा है। और गाइस लगभग आज एडब्ल्यू कोलिजन शो के ऊपर एक तरफ की अरीना में कोई भी देखने नहीं आया था और करीबन एडब्ल्यू के कोलिजन शो के ऊपर आज यहां पर 50% अरीना पूरी तरह से खाली था। वेल गाइस जिस तरीके से एडब्ल्यू के कोलिजन शो के ऊपर आज यहां पर टिकट सेल में भारी गिरावट आई गई, उसके बाद मुझे एडब्ल्यू का फ्यूचर ज्यादा बढ़िया नहीं दिखाई दे रहा है। क्योंकि गाइस नेक्स्ट वीक एडब्ल्यू का डायनामाइट शो जॉन मॉक्सली के होम टाउन पर होने वाला है। और गाइस इसके बावजूद भी नेक्स्ट वीक एडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर इस हफ्ते के कोलिजन के मुकाबले भी कम लोग आने वाले गए। और जिस तरीके से ये सारी चीजें जा रही गई मुझे लगता है एडब्ल्यू का अंत अब नजदीक आने वाला है। वेल गाइस जब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि एडब्ल्यू कोलिजन के ऊपर इतनी कम अटेंडेंस होने के बाद एडब्ल्यू कंपनी कैसे सरवाइव करती गई। बट गाइस यहीं आज एडब्ल्यू के कोलिजन शो से पहले एडब्ल्यू ने उनकी कंपनी में एक और न्यू रेसलर को साइन कर लिया है। और ये रेसलर इस बार और कोई ना हो के बल्कि स्वर्ग सिग्नल के मेंबर और मुगल एम्बेसी के मेंबर प्रिंस नाना है। वेल गाइस यहाँ पर फाइटफुल सेलेक्ट ने इस चीज को कंफर्म किया है कि एडब्ल्यू कंपनी के प्रिंस नाना के साथ 1 साल तक काम करने के बाद अब टोनी खान ने प्रिंस नाना को मल्टी ईयर कॉन्ट्रैक्ट में साइन कर लिया है। और गाइस आने वाले कम से कम 2 से 3 सालों तक प्रिंस नाना एडब्ल्यू कंपनी पर रेगुलर काम करने वाले गए। वेल यहाँ पर देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि प्रिंस नाना के एडब्ल्यू में फुल टाइम साइन करने के बाद टोनी खान प्रिंस नाना को कैसे यूज करते गए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एडब्ल्यू के आर्गुमेबली बिगेस्ट सुपरस्टार सीएम पंक की। वेल गाइस ये बात तो आप सभी लोग मानोगे, टोनी खान का सीएम पंक को एडब्ल्यू कंपनी से फायर करना एडब्ल्यू कंपनी के ऊपर काफी ज्यादा भारी पड़ रहा है। बट गाइस यहीं अब सीएम पंक के एडब्ल्यू से बाहर जाने के बाद इस हफ्ते डब्ल्यूडब्ल्यूई के फॉर्मर प्रोड्यूसर बुगाटी के लेटेस्ट पॉडकास्ट के ऊपर बुगाटी ने सीएम पंक के एडब्ल्यू में इन्वॉल्वमेंट को लेकर बात की गई, जहां पर बुगाटी का ये कहना है कि सीएम पंक के एडब्ल्यू से बाहर जाने के बाद बहुत सारे लोग पर्सनली ये बिलीव करते गए कि सीएम पंक डब्ल्यूडब्ल्यूई में वापस आने वाले गए। बट गाइस यहां पर बुगाटी को नहीं लगता है कि सीएम पंक डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी पर वापस आने वाले गए। और गाइस यहां पर बुगाटी
बुगाटी का ये मानना है कि सीएम पंक पॉसिबली अगर फ्यूचर में कहीं जाने वाले गए तो वो कंपनी AEW ही होने वाली गए, क्योंकि गाइस सीएम पंक AEW कंपनी के बिगेस्ट ड्रॉ थे। और गाइस टोनी खान सीएम पंक को ईयरली बेसिस पर जितना पे करते थे, सीएम पंक ने टोनी खान को उसके 3 गुना रेवेन्यू दिया है। और गाइस जिस तरीके से टोनी खान ने AEW के अंदर सीएम पंक के जरिए मोटे पैसे कमाए गए, उन चीजों को देखकर बुगाटी ये बिलीव करते गए कि टोनी खान इन फ्यूचर दोबारा सीएम पंक को साइन कर सकते गए, क्योंकि गाइस सीएम पंक AEW के अंदर बाकी किसी रेसलर के मुकाबले सबसे ज्यादा रेवेन्यू देते गए। और गाइस हो सकता है इन फ्यूचर आगे चल के टोनी खान सीएम पंक को दोबारा साइन करे। गाइस जब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि टोनी खान सीएम पंक को दोबारा AEW में है या नहीं। बट गाइस जहां तक बात रही पंक के WWE में आने की, तो गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, इस समय सीएम पंक के WWE में रिटर्न होने को लेकर डेली बेसिस पर कोई ना कोई न्यूज सामने आ रही गए। और गाइस यही जेलिना वेगा के सीएम पंक के रिटर्न को सपोर्ट करने के बाद अब WWE का एक और सुपरस्टार सीएम पंक के सपोर्ट में उतर चुका है। और गाइस इस बार ये सुपरस्टार और कोई ना हो के बल्कि एलीट के करीबी दोस्त फिन बैलर है। वेल गाइस इस हफ्ते बैलर के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर जब फिन बैलर से सीएम पंक के पोटेंशियल रिटर्न को लेकर बात की गई, और गाइस फिन बैलर से ये पूछा गया कि अगर सीएम पंक WWE में वापस आते गए तो क्या फिन बैलर सीएम पंक से मैच रेसल करेंगे। तो गाइस यही बैलर जवाब देते हुए ये कहते गए कि अगर WWE कंपनी फिन बैलर को मोटे पैसे देती गए तो गाइस फिन बैलर किसी से भी रेसल करेंगे। और गाइस अगर सीएम पंक भी वापस आते गए तो गाइस फिन बैलर सीएम पंक से भी रेसल करना चाहेंगे। वेल गाइस जिस तरीके से WWE के अंदर लगातार एक एक करके रेसलर सीएम पंक के सपोर्ट में उतर रहे गए, मुझे यहाँ पर इसके अब भी ज्यादा चांसेस लगते गए कि सीएम पंक AEW में वापस ना आके बल्कि WWE पर वापस जाने वाले गए। वेल अब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि सीएम पंक कहां जाते गए। बट गाइस यहाँ पर सीएम पंक के AEW से फायर्ड होने के बाद अब जबकि AEW कंपनी ने उनके प्रोड्यूसर और सीएम पंक के मेंटर एस स्टील को भी कंपनी से फायर्ड कर दिया है, तो गाइस एस स्टील ने फाइनली उनका साइलेंस ब्रेक कर दिया है। वेल गाइस वैसे तो पंक के AEW से फायर्ड होने के बाद अभी तक सीएम पंक ने AEW से उनके फायर्ड होने को लेकर किसी तरह का कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया है। बट गाइस यही 3 दिन पहले एस स्टील के AEW से फायर्ड होने के बाद अब एस स्टील ने AEW कंपनी पर गंभीर आरोप लगा दिए हैं, जहां पर एस स्टील ने इंस्टाग्राम के ऊपर उनके लेटेस्ट IG पोस्ट के अंदर AEW कंपनी के मैनेजमेंट के मिस हैंडल करने को लेकर आरोप लगाया है, जहां पर एस स्टील का ये कहना है कि AEW के अंदर रेसलर्स को सही तरीके से हैंडल नहीं किया जाता है। और गाइस यहां पर मैनेजमेंट के सही तरह से रेसलर्स के हैंडल ना करने की वजह से रेसलर्स के बीच में काफी ज्यादा मिसकम्युनिकेशन होती गई। और गाइस जब यहां पर कोई रेसलर दूसरे से बात करने की कोशिश करता है तो गाइस सामने वाले लोग उस रेसलर को अवॉइड करते गए। और जिस तरीके से AEW के अंदर रेसलर्स को मिसअंडरस्टैंड किया जाता है, उन चीजों के बाद एस स्टील को यह लगता है कि AEW कंपनी के अंदर ये सारी चीजें आगे अगर चलती रहेंगी तो AEW के लिए ये बढ़िया नहीं होने वाला है। और गाइस यहां पर एस स्टील का यह भी कहना है कि AEW के बैक स्टेज के इन बातों के बारे में AEW का कोई भी रेसलर सामने आकर बातें नहीं करता है। बट गाइस एस स्टील लोगों को ये ट्रूथ बताना चाहेंगे कि AEW के अंदर कम्युनिकेशन को लेकर बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। और गाइस AEW के अंदर मैनेजमेंट रेसलर को सही तरीके से हैंडल नहीं कर पाती गए। वेल गाइस मैं यहां पर स्टील की बातों से पूरी तरह से एग्री करता हूं। और गाइस जिस तरीके से एस स्टील का ये कहना है कि AEW के अंदर मैनेजमेंट कम्युनिकेशन को अवॉइड करती गए, मुझे लगता है एस स्टील यहां पर एलीट की बात कर रहे गए, क्योंकि गाइस इससे पहले एस स्टील और सीएम पंक दोनों ने एलीट को कांटेक्ट करने की कोशिश की थी। बट गाइस लास्ट मौके पर एलीट ने कम्युनिकेशन को बंद कर दिया था। और गाइस इस बात में कोई भी शक नहीं गए कि टोनी खान उनके रेसलर्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहे गए, और यही वो मेन रीजन है जिसकी वजह से AEW के अंदर बार बार कोई ना कोई इशू हो रहे गए। वेल गाइस सीएम पंक के AEW से बाहर जाने के बाद सीएम पंक कहीं भी जाए मुझे पर्सनली कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। बट गाइस जिस तरीके से बिना किसी रीजन के AEW कंपनी ने एस स्टील को फायर किया है, मैं यहां पर AEW के खिलाफ एस स्टील को पूरी तरह से सपोर्ट करता हूं। और गाइस मुझे लगता है कि AEW के अंदर अगर यहां पर एलीट और बाकी लोग अपने बैक स्टेज पॉलिटिक्स को बंद नहीं करते गए तो गाइस AEW का अंत बहुत जल्द आने वाला है। वेल गाइस आप लोग को क्या लगता है, एस स्टील को AEW कंपनी से फायर करना AEW का सही डिसीजन था? आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइस अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।